आप SOS भेजते हैं, आप ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर बैठे हुए अफसरों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं कि फलां जगह पे एक शख्स बीमार है, उसे ज़बरदस्त चेस्ट में कंजेशन है, उसकी मदद कीजिए। ऊपर वाले स्तर से नीचे वाले स्तर तक सभी अफसरों को बोला जाता है मालूम करो ये शख्स कौन है। ये सिफारिश किसी VIP की नहीं थी, ये सिफारिश किसी बड़े आदमी की नहीं थी, ये सिफारिश किसी बहुत बड़े बाबू के लिए नहीं की गई थी, ये सिफारिश गरीब के लिए की गई थी। ये राम बिहारी जी हैं। राम बिहारी जी, सरकार को में सबको मालूम है आपके बारे में। कोई आपके पास आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कितनी बार अस्पताल आप गए हैं? कम से कम 4 बार हो गए। 4 बार अस्पताल गए। क्या किया अस्पताल में आपके साथ? वहां के लोगों ने क्या बता रहे हैं? क्यों नहीं एडमिट करते आपको? वो कह रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव के वो नंबर ले आओ। दिक्कत क्या क्या हो रहा है आपको? दिक्कत हो रहा है सर, उठते हैं तो सांसें चढ़ती है। सांसें चढ़ती हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। हाँ, बहुत दिक्कत। और आपकी धर्मपत्नी का क्या हाल है? उसको तो कोरोना पॉजिटिव है, बाकी दवाइयाँ चल रही है हमारे। अच्छा, बाकी उसका भी साथी में जाता है। वो कोरोना पॉजिटिव है। अच्छा, क्या डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर से आपको कोई फोन आया था? हाँ, आया था, बाकी उतना याद नहीं। तो उन्होंने फोन पर आने के बाद क्या हुआ? क्या वो लेकर गए आपको, आपका इलाज कराया, आपका टेस्ट कराया? वो ले गए, बाकी वहाँ पे क्लिनिक वहाँ पे छोड़ दिए। उसी देर बोलते जा आप जाओ वहाँ पे चेक कराओ, वहाँ पे जा। मेरे से चला जा ही नहीं रहा। अब चला नहीं जा रहा? नहीं। फिर हम वापस आ गए। अच्छा, आज कितने दिन हो गए दर्द को? कम से कम 4-5 दिन तो हो गए, 6 दिन। ठीक है, आप अंदर चले जाइए, आराम कीजिए। आप जाइए, आप आराम कीजिए। ये वही राम बिहारी हैं जिनकी जानकारी उच्च स्तर पर बैठे हुए जम्मू कश्मीर के अफसरों को है। ये वही राम बिहारी हैं जिनकी जानकारी फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू को है। ये वही राम बिहारी हैं जिनकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग के दफ्तर को है। ये वही राम बिहारी हैं जिनकी जानकारी प्रशासन को है, जिनकी जानकारी प्रशासन को है, प्रशासन को मालूम है। और ये सिफारिश की है हमने, सिफारिश एक गरीब आदमी के लिए, उस आदमी के लिए जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं, जो जम्मू कश्मीर से बाहर, जम्मू कश्मीर के बाहर का रहने वाला है, यहाँ मेरी और आपकी सेवा कर रहा है। मेरा कुछ नहीं लगता, मेरे किसी परिवार वाले के पास काम नहीं करता, मेरे जान पहचान वाले के पास काम नहीं करता। एक फ़ोन के ज़रिए मेरे से राब्ता कायम किया। राब्ता कायम करने के बाद जब इसने कहा चेस्ट में कंजेशन है, चला नहीं जाता मुझसे, बुखार है, मेरी वाइफ जो है वो कोविड पॉजिटिव है, ये सब चीज़ें जब उसने बताई, उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया? बड़े बाबू को नहीं बताया, सबसे पहले CD हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया। वहाँ फ़ोन लगाकर गुजारिश की कि क्या आपके पास बेड है? उन्होंने कहा आप भेज दीजिए। राम बिहारी वहाँ पहुँच गए। रात को जब वहाँ पहुँचे 3 घंटे तक राम बिहारी का टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद इमरजेंसी के बाहर राम बिहारी पहुँचते हैं, वहाँ पर इनका टेस्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनके पास पर्ची नहीं थी। पर्ची लाओ, पर्ची के ऊपर तुम्हारा टेस्ट करेंगे। पर्ची राम बिहारी ने नहीं लाई, राम बिहारी दोबारा से अपने घर आ गए। उसके बाद अगले दिन मुझे प्रशासन के एक बड़े आदमी का फ़ोन आया। उनने कहा ये राम बिहारी कौन है? हम उनसे संपर्क साध रहे हैं। संपर्क साधा गया। एम्बुलेंस में राम बिहारी को यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ले जाया गया और वहाँ पर छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद फिर वही सब रिपीट हुआ और आज जाकर राम बिहारी का टेस्ट हुआ है। टेस्ट के बाद भी उन्हें भर्ती नहीं किया गया, कहा गया घर चले जाओ, RT-PCR की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। इस तरीके से चल रहा है जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के खिलाफ, इस तरीके से जंग चल रही है। ये लड़ाई है जो मैं और आप लड़ रहे हैं। यानी साफ तौर पर ये, अगर आप गरीब हैं, अगर आप रसूखदार नहीं हैं, अगर आपकी जान पहचान नहीं है, अगर आपके पास वो ताकत नहीं है जो ताकत आपके पास होनी चाहिए, तो आपको 4 बार अस्पताल बुलाया जाएगा और अस्पताल से आपको घर वापस भेजा जाएगा। और ये उस राम बिहारी का हाल है जिसकी जानकारी फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू को है, जिसकी जानकारी सरकार में उच्च से उच्च पद पर बैठे हुए आदमी को है। अगर आप ये उस
गरीब के साथ कर सकते हैं, जिस गरीब की सेहत की जानकारी सरकार के सबसे बड़े अफसर के पास है, अगर आप उससे झूठ बोल सकते हैं तो जरा सोचिए आप आम आदमी के साथ क्या कुछ करते होंगे। आपने क्या बोला होगा उनको, आपने क्या एक्सप्लेन किया होगा उनको कि जो SOS मेरे पास आया उस SOS के बाद आपने क्या किया? क्या आपने राम बिहारी को हॉस्पिटल में एडमिट किया? क्या उनका RT-PCR टेस्ट कराया? जनाब, आप वही हैं जो किसी बड़े बाबू के बच्चे को अगर RT-PCR का टेस्ट कराना हो, लाइन में खड़े हो जाते हैं आप खुद, ताकि उसका RT-PCR टेस्ट हो। रैट कराने के लिए अगर किसी बड़े बाबू के घर से उसके घर में काम करने वाला आदमी आए, आप रैट कराने के लिए खुद खड़े हो जाते हो। अगर यकीन नहीं आता, CCTV आपने खुद मेडिकल कॉलेज में लगवाए हैं, सब चीज़ों के गवाह हैं वो CCTV। राम बिहारी अभी तक अपने घर में है, उसकी धर्मपत्नी इधर ही इसी घर में है, इसी छोटे से घर में है। परेशान हैं ये लोग कि अस्पताल जाना चाहते हैं, एडमिट होना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन कितना भद्दा मजाक कर रहा है उस एक SOS के साथ, जो SOS जम्मू कश्मीर सरकार में सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए आदमी ने SOS नीचे भेजा था कि फौरन देखो ये कौन गरीब आदमी है, फौरन देखो इस गरीब आदमी को फौरन अस्पताल पहुंचाओ। ये SOS उस आदमी ने भेजा। कमाल की बात तो ये है कि जब इतने बड़े आदमी के SOS का ये हाल है कि ये गरीब अभी तक इंतजार कर रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम आएगी और इसे यहाँ से ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करेगी, तो ज़रा सोचिए आम आदमी का हाल क्या होगा, आम आदमी की कौन सुन रहा होगा। ये जम्मू कश्मीर है, जिस जम्मू कश्मीर में प्रशासन अपने ही सबसे टॉप के अधिकारी के SOS का इतना भद्दा मजाक बना रहा है।